दोस्तों हाल में बांग्लादेश ने ऑफर किया है नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट के लिए, क्योंकि आमतौर पर नेपाल में सर्दी बरसात में काफी बिजली प्रोड्यूस होती है, तब नेपाल को बिजली की जरूरत नहीं होती है। लेकिन विंटर सीजन यानी कि ठंड के सीजन में नेपाल में काफी कम बिजली प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ बांग्लादेश ने कहा है कि वो गर्मियों और बरसात के समय जब नेपाल के पास ज्यादा बिजली होती है तब वो नेपाल से हाइड्रो पावर बिजली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया जी हाँ कह रहा है कि अब बांग्लादेश और नेपाल दोनों साथ मिलकर बांग्लादेश और नेपाल करवा रहे हैं छुट्टी इंडिया की। हाँ, वो दोनों अब आपस में एक्सचेंज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। गर्मी और सर्दी में किस तरह से विंटर सीजन में और फिर समर में एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज होगी। बांग्लादेश को जब जरूरत होगी यानी गर्मियों में तो वो इलेक्ट्रिसिटी लेगा नेपाल से, और सर्दियों में जरूरत पड़ती है नेपाल को, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल होता है, सर्दी होती है। हिमालय एरिया है, वो रीजन है, वहां पर आपको पता है कि जो पहाड़ होते हैं इतनी बर्फ नहीं पिघलती और पानी भी कम आता है, पानी का फ्लो बहुत कम तो आपको पता है वहां पर बिजली पानी से ज्यादा बनती है। तो लिहाजा अब सर्दियों में बांग्लादेश दिया करेगा नेपाल को। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग और स्टोरी है। बिल्कुल, ये जो वीडियो है इंडियन मीडिया है जो नेपाल पर ही मोस्टली वीडियोस देता है, जो रिपोर्ट करता है। लेकिन देखें जो नेपाल है, नेपाल के अंदर जो 100% जो उनकी बिजली है वो हाइड्रो पावर से बनती है, जो पानी से बनती है। लेकिन जब गर्मियां होती हैं, देखें इंडिया और नेपाल बहुत करीब है, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग होता है नेपाल जो है इंडिया पर। तो इंडिया देखें हर टाइम हर वक्त फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, महंगी देता है, उसके प्राइस बड़े हाई कर देते हैं हर चीज में। देखें बांग्लादेश को गंदम उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, ऑनियन नहीं देंगे, धमकी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना महंगा कर दिया। लेकिन अब तो बांग्लादेश में खुद बनना शुरू हो गया है। लेकिन देखें जो है नेपाल की जो हाइड्रो पावर एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत चीप रेट पर पड़ती है, बहुत सस्ती पड़ती है, इस वजह से। और जो सर्दियों में है अदानी ग्रुप है जी, इनसे भी तो डील हो रही थी ना पावर प्लांट को लेकर के इलेक्ट्रिसिटी इनसे लेंगे, लेकिन वो पर यूनिट बहुत महंगी दे रहे थे, प्राइस बहुत ज्यादा थे। तो फिर बांग्लादेश ने कहा कि भाई हम तो इतनी महंगी इतनी हाई प्राइस पे आपसे तो इंपोर्ट नहीं कर सकते ना। तो यही वजह थी, वो डील भी कैंसिल हो गई, जिसके ऊपर भी वावेला किया गया, काफी शोर मचाया गया कि अब जनाब ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसी को लेकर के अब नेपाल और बांग्लादेश आपस में एक बड़ी डील कर ली है। बांग्लादेश ने बेसिकली मदद करने की कोशिश की है नेपाल की। ये मदद ही है एक किस्म की। तो इसी के ऊपर हमारे पास एक इंडियन मीडिया की एक वीडियो है, उसे हम देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश और नेपाल के लिए एक बड़ी खबर निकल के आई। दोस्तों हाल में बांग्लादेश ने ऑफर किया है नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट के लिए, क्योंकि आमतौर पर नेपाल में सर्दी बरसात में काफी बिजली प्रोड्यूस होती है, तब नेपाल को बिजली की जरूरत नहीं होती है। लेकिन विंटर सीजन यानी कि ठंड के सीजन में नेपाल में काफी कम बिजली प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ बांग्लादेश ने कहा है कि वो गर्मियों और बरसात के समय जब नेपाल के पास ज्यादा बिजली होती है तब वो नेपाल से हाइड्रो पावर बिजली लेगा। आपको बता दें कि ये मीटिंग आज ही हुई है, जिसमें दोनों ही देशों को मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनरल रिसोर्सेज के नेता बैठे थे और उन्हीं ने इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि नेपाल के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी ने बांग्लादेश को ये भी कहा है कि बांग्लादेश नेपाल में हाइड्रो पावर बिजली को और ज्यादा बनाने के लिए इन्वेस्ट करे, जिससे बांग्लादेश का भी फायदा होगा। क्योंकि अभी के वक्त बांग्लादेश के पास अगर बिजली की कमी होती है तो वो भारत से बिजली लेता है। साथ ही साथ अब बांग्लादेश एक प्रोसीजर पर भी साइन कर रहा है, जिससे नेपाल से भी हाइड्रो पावर बिजली ली जाएगी। साथ ही साथ एक मेमोरेंडम भूटान के साथ भी साइन किया जा रहा है, जिससे बिजली भूटान से भी ली जाएगी। और ये बांग्लादेश इसलिए कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश चाहता है कि 2040 तक उसकी आधी जो बिजली यूज होती है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से हो, यानी कि ऐसे सोर्सेज से जो पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, जिससे उनका एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश के मिनिस्टर नरसुल हामिद ने कहा है कि नेपाल आमतौर पर ठंड के मौसम में कम बिजली प्रोड्यूस करता है, और अगर नेपाल बांग्लादेश से बिजली लेगा तो हम दोनों ही देशों को बेनिफिट होगा और आपस में हम बिजली को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा और बड़ा सकारात्मक कदम दोनों ही देशों के बिजली की आपूर्ति के लिए देखा जा रहा है और इस पर बहुत जल्दी काम किया जाएगा।
आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट? तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी किस तरह से जनाब इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और बता रहा है कि देखें दोनों देश आपस में जो बिजली है वो एक्सचेंज कर रहे हैं और इससे दोनों ही देशों को फ़ायदा भी होगा। जब बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टफॉल होता है या ये कह लें कमी होती है तो वो इंडिया से लेता है, लेकिन अब जनाब वो नेपाल के साथ उनकी डील हुई है और एनर्जी जो उनके मिनिस्टर हैं उनकी भी मीटिंग हुई है बांग्लादेश के मिनिस्टर के साथ इसको लेकर के। दोनों ने ये एक बात के ऊपर प्रॉमिस किया है, ठान ली है, वायदा किया है कि जनाब अब हमने मदद करनी है एक दूसरे की। तो मैं तो समझता हूँ जी ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जब गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में जिस तरह अगर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरह 12,000 से 16,000 मेगावाट तक बिजली यूज़ होती है अगर, तो सर्दियों में इसी तरह बांग्लादेश में 4,000 मेगावाट बिजली यूज़ होती है। तो देखें बांग्लादेश में के पास सर्दियों में बिजली ज़्यादा हो जाती है जो कि वो ऑयल से पैदा करते हैं, कोयले से पैदा करते हैं, लेकिन जो नेपाल है, नेपाल के पास सर्दियों में बिजली कम होती है गर्मियों की निस्बत, क्योंकि सर्दियों के मौसम में विंटर सीजन में जो है जो हिमालय एरिया है वो सारा, तो इस वजह से उनकी बर्फ़ भी नहीं पिघलती, पानी का जो है वो फ्लो नहीं होता, इस वजह से उनके पास बिजली बहुत कम होती है, क्राइसिस होते हैं बिजली के। तो तब बांग्लादेश ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको बिजली देंगे विंटर सीजन में जब आपके पास बिजली नहीं होती, तो क्योंकि तब बारिशें भी नहीं हो रही होती, उनके पास फ्लो पानी का बहुत कम होता है, और जब गर्मियों में बांग्लादेश को बिजली की ज़रूरत होती है, जबकि जो नेपाल है वो गर्मियों में उनके पास इतनी ज़्यादा मिकदार में बिजली होती है कि उन्हें कहीं ना कहीं उसे नष्ट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसे उसका गलत इस्तेमाल करना, मतलब उसे वेस्ट करना पड़ता है इतनी ज़्यादा बिजली को। लेकिन जो है बांग्लादेश, उन्होंने कहा कि आपको अब बिजली वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमें वो दे सकते हैं, हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो गर्मियों में है बिजली, गर्म मौसम में दोनों देश आपस में एक्सचेंज जी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। बांग्लादेश देखें तारीख गवाह है इस चीज़ की कि बांग्लादेश हमेशा जो छोटे ममालिक हैं, अपने से जो नीचे इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं, उनकी आवाज़ बनता है। किस तरह से उन्होंने यूरोपीय यूनियन में भी एक ग्रुप बना दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई है कि जिसमें उन्होंने छोटे कंट्रीज की आवाज़ उठाने का सोचा। अच्छा, वो LDC है जी, LDC लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जी, वो पूरी दुनिया में जी ये नहीं है कोई भी जहां से भी कोई भी देश उसे ज्वाइन कर सकता जी, है। उनका लीडर जो है वो होगा बांग्लादेश, वही बात है, वही लीड करेगा बिल्कुल, और उसका मकसद पर्पस यही है कि जो उनकी आवाज है वो बड़े डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उन तक पहुंचाना है। बिल्कुल, जो सिर्फ अनाउंसमेंट तो करते हैं मुर्तजा, जो सिर्फ ऐलान तक ही में अपने आप को महदूद रखते हैं लेकिन मदद नहीं करते, प्रैक्टिकली वो जीरो होते हैं। बिल्कुल, और वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफी शोर करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो मदद नहीं करते। वो कहते हैं कि जनाब ये क्लाइमेट चेंज है और फिर इसके ऊपर काफी चीजों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली जीरो होते हैं। मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। जी बिल्कुल, बांग्लादेश ने जो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि नेपाल की भी ये वाकई में मदद है। जो इंडिया है वो हर वक्त जो अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, उनको हर काम में फंसाने की कोशिश करता है, उनसे उनके फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, कभी उनको फ़ायदा देता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कदम है बांग्लादेश का। इजाज़त लेते हैं जी बिल्कुल, हमें दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।